हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा कर रहे होंगे। इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आपके यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी और बीपीएससी पीजीटी इन और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हैं। तो जो है पिछले वीडियो में इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का सीरीज़ पूरा हो चुका है। उसको अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। और आज जो है हमारा यूजीसी नेट का यूनिट फर्स्ट जो है समाजशास्त्रीय सिद्धांत का कार्ल मार्क्स तो कंप्लीट हो गया है। अब मैक्स वेबर को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्स वेबर का जीवन परिचय। मैक्स वेबर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि इनका जन्म जो है 21 अप्रैल 1864 थुरिंगा जर्मनी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1920 में हुई थी। और इनको जो है मार्क्स का भूत भी कहा जाता है। और ये जो मैक्स वेबर हैं, ये सामाजिक क्रिया को सिद्धांत का आधार मानकर चलने वाले जर्मन समाजशास्त्री थे। और इनको जो है क्या कहते हैं, ये इंटरेक्शनल पर्सपेक्टिव के जो है माने जाते थे। और मैक्स वेबर ने जो है क्या कहते हैं, इनका जो पद्धति शास्त्र था, पद्धति शास्त्र में इन्होंने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन किया था। फिर समाजशास्त्री के प्रारूपवादी संप्रदाय से भी ये संबंधित थे और क्रिया के विवेचन पर इन्होंने बल दिया था, जो इंटरप्रिटेशन बोलते हैं जिसको, क्रिया का विवेचन। फिर मूल्यांकनात्मक निर्णय विधि भी था इनका। और इन्होंने देखिए ये जो शोध किया था, इनका शोध था हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोसाइटीज़ इन द मिडिल एज, जो 1889 में लिखा गया था। और ये क्या था, मध्यकाल में व्यापारिक संघों का इतिहास था। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ये क्या है, ये समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध यानी कि वस्त्रहीन पद्धति कराने का प्रयास करता है। और क्या है, जिसको क्या बोलते हैं, निर्वचनात्मक समझ। तो निर्वचनात्मक समझ से तात्पर्य ये है कि जैसे कर्ता द्वारा क्रिया को दिया गया व्यक्तिनिष्ठ अर्थ। क्या है, कर्ता द्वारा क्रिया को दिया गया व्यक्तिनिष्ठ अर्थ। कहने का मतलब ये है कि वेबर के अनुसार जो है हमारा जो वस्त्रहीन विधि के द्वारा है वो वैज्ञानिक तरीकों से घटनाओं को व्याख्या करते थे। और व्यक्तिपरक क्या है, व्यक्तिपरक प्लस वस्तुपरक बराबर क्या होता है, समझ परक अध्ययन। देखिए जो है ये जो मैंने नोट्स बनाया हुआ है, इसको आप अगर चाहे स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो है क्या कहते हैं, आप लिख सकते हैं इसको। लेकिन अगर आप इसको सुन भी रहे हैं ना ध्यान से, तब भी ये आपके माइंड में एक बार रिपीट ज़रूर होगा कि हाँ, जैसे मैक्स वेबर का निर्वचनात्मक समझ है, जैक रेशनल है और इनकी मूल्य प्रासंगिकता है, ऐतिहासिक का तुलनात्मक विधि की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने भी पढ़ा है। और ये जो है यूजीसी नेट हुआ, यूपी पीजीटी हुआ, बीपीएससी पीजीटी हुआ, तो सभी में ये क्वेश्चंस इसका मैक्स वेबर से घुमा फिरा कर क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं। तो बस यही एक है कि हाँ, हमने जो पढ़ा है लिखा है वो सब जो है फिर से आपको रिपीट करने के लिए है। ठीक है, तो क्या है वस्त्रहीन मेथड क्या है, व्यक्तिपरक अर्थ। निर्वचनात्मक समझ क्या है, कर्ता द्वारा क्रिया को दिया गया व्यक्तिनिष्ठ अर्थ, जिसको क्या है, समाजशास्त्र। समाज का व्याख्यात्मक समाजशास्त्र क्या है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का जनक सीमेल और टॉनीज से ये प्रभावित रहे हैं। देखिए हाँ, ये जो निर्वचनात्मक समझ रहा है, ये निर्वचनात्मक समझ में एक बार वो छूट गया था, मैं बता दे रही हूँ। निर्वचनात्मक समझ में क्या है, देखिए
पहला क्या होता है, व्यक्ति होता है जो कर्ता का पक्ष होता है, जैसे कर्ता द्वारा क्रिया को दिया गया व्यक्तिनिष्ठ अर्थ, तो व्यक्ति कर्ता का पक्ष होता है। दूसरा क्या होता है, वो समाज का पक्ष होता है। तो इन दोनों के जो निर्वचनात्मक अध्ययन के बाद हम सत्य तक पहुंच सकते हैं, उसी को कहते हैं निर्वचनात्मक समझ या वर्स्टहेन मेथड, व्याख्यात्मक बोध। ठीक है। फिर है जैक्रेशनल। जैक्रेशनल में क्या है, युक्तिकरण, तार्किकता की अवधारणा। फिर ये समाजशास्त्र को व्याख्यात्मक एवं अंतर्निरीक्षणात्मक विज्ञान बनाने पर मैक्स वेबर ने बल दिया है। फिर क्या है, मूल्य विमुक्त समाज की अवधारणा। क्या है, मूल्य विमुक्त समाज की अवधारणा किसने दी है, मैक्स वेबर ने दी है। और ये मैक्स वेबर जो है क्लास, स्टेटस एंड पावर, यानी कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक की भी बात करते हैं। ठीक है। किसकी बात करते हैं, क्लास, स्टेटस एंड पावर की बात कौन करता है, मैक्स वेबर करते हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मैक्स वेबर की प्रमुख पुस्तकें। तो मैक्स वेबर की प्रमुख पुस्तकों में देखिए, पहला तो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ये पहला है द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसका जो सन है वो आप याद कर लीजिएगा, 1904 या 1905। तो ये वाली जो बुक है ये लगभग आपके पीजीटी में आता ही आता है, बुक्स से क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद परिभाषाओं से हुआ, फिर अवधारणाओं से हुआ। तो ये तीनों में से बहुत ज़्यादा आता है, अवधारणा, यूपी पीजीटी में अवधारणा, पुस्तक और परिभाषा, डिफिनीशन, इन सब से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो बुक्स तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो पहला क्या है, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। दूसरा है द रिलीजन ऑफ चाइना, जो 1916 में लिखी गई थी। फिर है द रिलीजन ऑफ इंडिया, 1916 या 17। ये रिलीजन ऑफ चाइना का ही पार्ट है द रिलीजन ऑफ इंडिया। फिर है एंशियंट जुडिज्म, 1917। फिर ये क्या है कि लॉ के विद्यार्थी रहें, तो इसी से रिलेटेड पुस्तक लिखी थी इन्होंने। किसने, कौन, मैक्स वेबर ने। और ये द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में इन्होंने पूंजीवाद के उदय के कारणों की चर्चा की थी मैक्स वेबर ने। फिर है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921 में लिखा था, और इनका मूल नाम क्या था, रिटशेफ्ट और गैसेलशेफ्ट। फिर नेक्स्ट है द सिटी। ये द सिटी जो है बुक है, ये यूपी पीजीटी 2021 में इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि द सिटी बुक किसकी लिखी हुई है, किसने लिखी हुई थी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये है 1925 में लिखी गई थी। फिर है नेक्स्ट है द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, 1949। उसके बाद है नेक्स्ट है और लास्ट, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, 1950। ये इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है मैक्स वेबर का जीवन परिचय और उनकी मैक्स वेबर की प्रमुख किताबों के बारे में चर्चा किया है। हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप ऐसे ही खूब मन लगा कर पढ़ते रहिए और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।